मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित इष्टोपदेश ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं। इसमें अभी थोड़े सी दोहे बाकी हैं। हमने 35 दोहा पढ़ा है, 36 में भी थोड़ा पढ़ा था। तो 36 में दोहे के अंत में उन्होंने, शिष्य ने एक बात पूछी है जो मैं आपसे शेयर करता हूं। देखो 36वें दोहे में उन्हें एक शिष्य ने एक बात पूछी। यहाँ पर शिष्य पूछता है कि भगवान, जिसका लक्षण कहा गया है ऐसी संवित्ति हो रही है, यह बात योगी को किस तरह से मालूम हो सकती है। संवित्ति माने अनुभव। और उसकी हर एक क्षण में उन्नति हो रही है, यह भी कैसे जाना जा सकता है। आचार्य कहते हैं कि हे धीमन सुनो, मैं उसके चिन्ह का वर्णन करता हूँ ना। तो ना पूछा कि वो जो योगी है उसको कुछ प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं, आत्मा का अनुभव हो रहा है कि नहीं, वो उसे कैसे मालूम पड़ता है। उसका उन्होंने उत्तर यहाँ दिया है, देखो 37 नंबर में। यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुक्तमं तथा तथा न रोचन्ते विषयाः सुलभापि। निकल पड़ा था। ज्यो ज्यो अनुभव में अहो उत्तम तत्व समाये, सुलभ विषय भी जीव को त्यों त्यों नाही सुहाए। ज्यो ज्यो अनुभूति में, संवित्तो माने अनुभव, अनुभूति। अनुभूति में उत्तम तत्व आता जाता है, त्यों त्यों सुलभता से प्राप्त हुए भी विषय भोग रुचते नहीं है। जैसे जैसे अनुभूति में शुद्धात्म स्वरूप समाता जाता है, वैसे वैसे आसानी से प्राप्त होने वाले भी विषय भोग ज्ञानी को रुचते नहीं है। आपने देखा होगा, एक ज्ञानी की बात तो छोड़ दें, हम सब की लाइफ में भी पहले जो लोगों को तरह तरह के मूवीज पिक्चर देखने का जो है मन रहा करता था, जगह जगह होटलों में खाने पीने के लिए जाने का मन होता था, तो धीरे धीरे करके इस भाव के कारण से उसमें विरक्तता आने लगती है। उम्र बढ़ना तो एक अलग बात है, जवान लोग भी जो है वो जो इसमें इस तरफ मुड़ जाते हैं, उनको फिर उसमें रुचि नहीं लगती। और अब देखेंगे जो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ये सब, इसमें जो आजकल बहुत इन्वॉल्व रहते हैं व्हाट्सएप में, लेकिन एक बार इस तरफ रुचि लगने के बाद उनको ये सब फालतू लगने लगता है। वो सब लोग बहुत सारे ग्रुप छोड़ देते हैं, तो उनके साथी लोगों को बड़ा ताज्जुब होता है कि ये आज के युग में बिना व्हाट्सएप फेसबुक के कैसे रह रहा है। लेकिन वहां जब परिणति बदल जाती है तो उसको वो उन सब बाकी चीजें जो उनको टाइम वेस्ट लगता है। ये अपना प्रत्यक्ष का जो है अनुभव आप देखेंगे। वो जो मुनि है उनकी तो बात ही अलग है। जो किंचित श्रावक धर्म की ओर भी बढ़े हैं, उन सब की परिणति में बहुत परिवर्तन आ जाता है। वो जब आम छोटी मोटी चीजों में बहुत इंटरेस्ट लेते थे, किसकी शादी हुई, किससे हुई, कौन कहाँ रह रहा है, शादी में क्या क्या मिला, किसने क्या किया, वो सारी बातें उनके लिए गौण होने लगती हैं, उनमें इंटरेस्ट ही नहीं होता। तो कई बार लोग उनसे पूछते हैं कि अब आपको कोई मजे में उसका पता ही नहीं चलता आपको कि कौन है कि क्या है, रिश्ते भूलने लगते हैं, कौन किसका रिश्ता है, किसका क्या कौन है, जब तक कि बहुत क्लोज ही नहीं हो। तो उनको लोग बहुत तरह तरह के लोग होते हैं ना, कुछ लोग बोलते हैं तो ऐसा भी क्या रहना कि अपने गाफिल रहता है आदमी, उसे पता ही नहीं कि कौन क्या है, किसने क्या कहा। अगर वो गाफिलता किसी और कारण से है तो चिंता का विषय है। लेकिन अगर वो गाफिलता इसलिए है कि उसको उसका उपयोग अब कहीं और जाने लगा है, तो ये शुभ लक्षण है।
है ना। मुनियों के बारे में ऐसे ही है, जो मुनि होते हैं, अभी आगे की गाथाओं में वही बात बताई जाएगी, उनको और कोई विषय भोग की बात भी सुनाई नहीं देती, सुहाती नहीं है। इसलिए वो किसी से जो अपना शील की 9 बाड़े बताइए ना, तो शील की 9 बाड़ों में से जो स्त्री आदि की शैया पर बैठना या उनसे एकांत में बात करना, ये सब वो शील की बाड़ों के अंदर आता है। उनको तो स्त्रियों की बात तो छोड़ो, पुरुषों से भी ज्यादा देर तक बातचीत करना, अनर्गल बातें करना, इधर की उधर करना, इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, फलाने ने ये कहा, आपने क्या कहा, ये सब उनको नहीं सुहाता। क्योंकि ये तो सब उनके स्वप्न मत चलता है। संसार में फंसा हूं जब तक ये लगे हुए हैं, मेरा बस चले तो इन सबसे तुरंत परे चला जाऊं, ऐसा भाव लेकर के वो जीव जीते हैं। आगे के दोहे में उन्होंने यही बात कही है कि वो, ये उनकी बात हो रही है, जैसे भरत चक्रवर्ती जैसे लोगों की भी बात यहाँ की है उन्होंने, जिनको सारे भोग स्वतः ही सुलभ थे, उन्हें करना कुछ नहीं था, ना कोई कमाई करनी थी उनको, ना कहीं जाना था पैसा लेने के लिए या कोई और भोगों के साधन, सब अवेलेबल थे। इसलिए उन्होंने कहा ज्यों ज्यों अनुभूति में उत्तम तत्व आता जाता है, त्यों त्यों सुलभता से प्राप्त हुए भी विषय भोग रुचते नहीं है। भावार्थ है, जैसे जैसे अनुभूति में शुद्धात्म स्वरूप समाता जाता है, वैसे वैसे आसानी से प्राप्त होने वाले विषय भोग भी ज्ञानी को रुचते नहीं है। जैसे आप तो सब तरह की सुविधा संपन्न है, आपको कुछ करना नहीं है, आप तो बस एंजॉय करो। क्या एंजॉय करो? कल मैंने आपको बताया था कि आजकल बहुत सारे बच्चे कह देते हैं माँ बाप से कि जितना पैसा है आपका वो तो आप एंजॉय करो ही, आपको जरूरत है हम और भेज देंगे, आप मस्त रहो, आपको क्या करना है। लेकिन वो 2 तरह के लोग होते हैं उसमें। एक तो वो जो उस अपनी पुरानी आदतों संस्कार के कारण वो उनमें मस्त नहीं रह पाते, उन्हें टेंशन रखने की आदत है, कमाने की आदत है, कुछ ना कुछ जो संसार की घटनाओं में रुचि लेने की आदत है, तो वो उसमें रह करके वो एंजॉय कर नहीं पाते, उसमें लगे रहते हैं। और कुछ इसलिए नहीं कर पाते कि उनको अब ये एंजॉयमेंट वास्तव में एंजॉयमेंट लगता नहीं, इसलिए वो उसको छोड़कर एंजॉय तो करते हैं, लेकिन क्या करते हैं ये वही जानते हैं। विषयों से विरक्ति होने के बाद आत्मरस की ओर बढ़ता हुआ हर एक कदम वास्तव में आनंद का ही कारण है। देखो इन्होंने 4 दोहे पन्ने कल पढ़े थे। तत्वों में जो परम तत्व है, आत्म तत्व जो सुखदाता, जैसे जैसे अपने अपने संवेदन में है आता, वैसे वैसे भविक जनों को रुचते ना है भले भले, पुण्योदय से सुलभ हुए हैं भोग सभी पीयूष घुले। ये सारे मीठे मीठे मधुर मधुर विषय भोग जो कुछ मिले हैं, वो सब पुण्य के उदय से मिले हैं, पुण्य समाप्त होते ही सारा बिछड़ जाने वाला है। शुभम चक्रवर्ती को चक्र रत्न की प्राप्ति थी ना, चक्रवर्ती थे, लेकिन वो जब उन्होंने अपने रसोइये को किसी बात पर प्रताड़ना दी और उसको प्राणों की सजा दे दी। चक्रवर्ती के यहाँ 365 रसोइये होते हैं, जो प्रतिदिन नई, हर दिन का नया रसोइया और नई रसोई तैयार करता है वो। लेकिन एक दिन एक जो उनका रसोइया था, उसका रसोई उनको पसंद नहीं आई, तो उसको उन्होंने प्राणदंड दे दिया। तो चक्रवर्ती की तो आयु लंबी थी, लेकिन वो मर करके एक राक्षस जाति का देव बना और उसने तरह तरह से इनको प्रलोभन दिया। शुभम चक्रवर्ती को रोज एक फल लेके जाते थे इनको दरबार में, बड़ा सुंदर सुरस सुगंधित फल लेकर के, तरह तरह का, रोज बदल बदल। राजा को बहुत पसंद आया, राजा ने, और वो वेश बदल के आता था। राजा ने पूछा उनसे कि ये कहाँ से लाते हो फल, तो उसने कहा कि उस जगह भी ले चलूंगा मैं आपको, तब तक तो जो मैं ला रहा हूँ वो खाया करिए। उसको पता था कि अभी ये पुण्य इनका चल रहा है और एक दिन इनका पुण्य क्षीण होते ही फिर मेरा वश चलेगा। तो वो एक दिन उनको लेकर के आया, नदी के किनारे के उस पार है वो जगह, आप नाव में बैठिए और मैं आपको वहां ले चलता हूँ जहाँ ये फल मिलते हैं।
और बैठते ही बीच धार में जाकर के उसने अपना असली रूप दिखाया। उसने उनको डुबाने की कोशिश की और तलवार से काटने की कोशिश की, लेकिन वो डर से कांप रहे थे। और राजा ने चक्र को याद किया। चक्र तो याद करते ही जो है सेकंडों में उंगली पे आ जाता है, लेकिन पुण्य क्षीण हो गया था। पुण्य क्षीण हो जाने के कारण चक्र भी आया नहीं। तब उसको विश्वास हो गया उस देव को कि अब समय आ गया है इन्हें मारने का। तलवार उठाई, लेकिन तलवार चल नहीं रही थी। तो देखा कि ये राजा महाराज कुछ बड़बड़ा रहे थे। उनसे पूछा क्या कर रहे हो? बोले मैं एक मंत्र लिख रहा हूँ पानी में और बोल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम जो बोल रहे हो उसको पानी में लिख करके और पैर से ही उसको मिटा दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अब पुण्य का अंतिम भाग बस शेष था। ये तो निमित्त था। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया तो उनका वो जो पुण्य था, आखिरी पुण्य भी उस समय समाप्त हो गया। और तब उसने उनको तलवार से काट दिया, पानी में डुबो दिया। उसने अपना बदला पूरा किया। ये कहानी मैंने आपको कई बार सुनाई है कि यहाँ किस लिए सुना रहे हैं। जब पुण्य का उदय तो होता है तो सब भोग सामग्री मिलती है, सारे लोग का हाथ झुकाए हुए खड़े रहते हैं, सिर झुकाए हुए। लेकिन पुण्य के समाप्त होते ही फिर आपको कोई बचा नहीं सकता। पुण्य उदय जिनके उनके भी नाही सदा सुख साथा, इस संसार का नियम है। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं, इसलिए वो ज्ञानी लोग पुण्य उदय से प्राप्त हुए भोगों में रीझते नहीं है, फंसते नहीं है। वो जानते हैं कि पुण्य के उदय आज ये है, आज दूसरे कल दूसरा होगा। आज पुण्य का उदय कल पाप का उदय होगा। जिनमें क्या रमना, इंतजाम तो ऐसा करना कि जब पाप पुण्यों का खेल समाप्त हो जाए तब मैं और ज्यादा सुख से सही तो हो जाऊं, वो सुख मुझे परमानेंटली मिल जाए। उपरोक्त ऊपर लिखित भाव को और भी स्पष्ट करते हुए आचार्य कहते हैं, आत्मसम्मिति की पहचान। हाँ, आत्मसम्मिति की पहचान और कैसे होगी, ये तो अपन ने अभी उसकी भूमिका पढ़ी। अनुभव हो रहा है कि नहीं आत्मा का, इसका जो है कैसे पता लगेगा। तो उन्होंने बोला, यथा यथा न रोचन्ते विषयाः सुलभापि तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्वमुक्तमम्। सुलभ विषय भी जीव को ज्यो ज्यो नाही सुहाए, त्यों त्यों अनुभव में अहो तम तत्व समाये। ज्यो ज्यो सुलभ विषय भी आत्मा को रुचते नहीं है, त्यों त्यों अनुभूति में उत्तम तत्व आता जाता है, अर्थात प्रतिभास होने लगता। जैसे जैसे आसानी से भी प्राप्त होने वाले विषय भोग ज्ञानी को रुचते नहीं है, वैसे वैसे उनकी अनुभूति में उत्तम तत्व समाता जाता है, अर्थात आत्मानुभूति बढ़ती जाती है। अपन दो तरह से इस बात को कह सकते हैं। उन्होंने बोला कि अगर वो विषय भोग आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं और आपको एकाकी रहना, एकांत में रहना, किसी भी तरह के विषय भोगों से न जुड़ना रुचिकर लग रहा है, तो ये इस बात की निशानी है कि आपको आत्मा की अनुभूति हो रही है। ये पिछले दो का विपरीत है, अनुलोम है। हाँ, उसी कोरिलरी है ये। हाँ, उसी का अनुलोम है। हाँ, अभी अगर उल्टा कहें इसको, तो इन्होंने कहा कि आसानी से प्राप्त विषय अगर आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं तो इसका अर्थ ये है कि आपको आत्मा की अनुभूति हो रही है। और अपन उल्टा कहें इसको कि अगर आत्मा की अनुभूति हो रही है तो उसका लक्षण ये है कि उसको सुगमता से प्राप्त हुए भोग आदि भी रुचिकर नहीं लगते। वही तो कह रहा हूँ, एक सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री इन दोनों। है ना। लेकिन वो क्या है, आपको समझना पड़ेगा कि वास्तव में जो आपके साथ घटित हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है। उन भोग आदि में आपको रुचि कम हो रही है या कोई दूसरा ही कारण है। वो जो कुछ रोग भोग मिले हैं, हो सकता है आपको उनसे अलग किस्म के कोई भोगों के प्रति मन आसक्त हो गया है, ऐसा हो सकता है।
Yes. लेकिन यहाँ तो वो कह रहे हैं कि ऐसे भी और वैसे भी सब तरह के मिले हुए भोग कठिनता से प्राप्त होने वाली की बात छोड़ो, वो तो बोल रहे हैं कि बहुत आसानी से प्राप्त होने वाले विषय भोग भी अब आपको रुचिकर नहीं लगते। जैसे किसी को सामने ही थाली परोस के रख दी गई हो और बढ़िया उसको कोमल गद्दे वगैरह सब दिखा दिए गए कि आपको यहाँ रेस्ट करना है, ये आपका भोजन है, आप ये घंटी बजाओगे तो ये फला चीज आ जाएगी, ढिमकी आ जाएगी, बटन दबाते ही सब कुछ आ जाएगा। मालूम पड़ा कि बटन ही नहीं दबी। तो लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ कि इतनी सब फैसिलिटी होने के बाद भी ये व्यक्ति जो है वैसा ही अपना बैठा हुआ है। तो लोगों को तरस आता है उसकी बुद्धि पर कि इसको कुछ हो गया। हाँ, अभी मैं उस दिन हॉस्पिटल में गया था, दांतों के हॉस्पिटल में, तो अपन ने डेंटल हॉस्पिटल, तो मैनेजर का फोन आया, उसने बोला कि सर कहाँ हैं आप, सोसाइटी के मैनेजर। मैंने कहा मैं डेंटल हॉस्पिटल में हूँ। वो समझ गया कि उसने मेंटल सुना। वो समझ गए कि बाबा काफी बड़बड़ करता रहता है, अब जाके भर्ती हुआ है। नहीं तो मैं जब लौट के आया उसने समझ गया कि अब बाबा तो 8 दिन के लिए गया, अब मुझे टोका टाकी करने वाला कोई नहीं। और मैं 2 घंटे बाद ही जब आ गया सोसाइटी में तो उसको बहुत ताज्जुब हुआ, आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा था। सर आप आ गए हॉस्पिटल से? मैंने कहा हाँ आ गए। बहुत जल्दी आ गए, क्या मतलब है तेरा? बोले नहीं नहीं मैं तो ऐसे ही बोला। बातों से लगा कि उसने डेंटल की जगह मेंटल समझ लिया। तो ऐसे ही हमको भी बहुत सारे लोग, अगर हम है हमारी ये वाली दशा देख करके बहुत सारे लोग समझेंगे कि बाबा वहीं से आ रहा है। देखो ये जो कंडीशन है उसमें वो कहीं और आपने पढ़ा होगा, उसमें लिखा है कि ऐसा व्यक्ति जो है सारी दुनिया उसको पागल समझती है और वो सारी दुनिया को पागल समझता है। ऐसी स्थिति आती है उल्टी। तो यहाँ वो क्या बोल रहे हैं कि उसकी आत्मानुभूति बढ़ जाने के कारण उसे संसार के कोई विषय भोग रुचिकर नहीं लगते, तो उसका उपयोग कहाँ जाता है? बोले बोलते कुछ खोए खोए ऐसा लगता है, वो कुछ अपने में क्या कर रहा है कुछ पता नहीं चलता। उनकी वो खोए खोए वाली जो स्थिति है अभी और आगे आचार्य बताने वाले। ऐसा ही मैं सर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ, जी को इंटरप्ट कर रहा हूँ बीच में। मेरा छोटा कजिन है ग्वालियर में, हाँ, तो काफी दिन से वो स्वाध्यायी है, काफी आध्यात्मिक है। तो अष्टमी चतुर्दशी का उसका मौन व्रत रहता है। अभी जब से वो मेरा 16 कारण के प्रति अष्टांग का शुरू हुए थे, हाँ, तो उसका मौन व्रत चालू था और कल पूर्णिमा को चतुर्दशी के बाद उसका मौन व्रत खुला था। तो आज मैंने कोशिश की उससे बात करने की, फोन किया तो उठा नहीं, तो फिर उसके बेटे का फोन आया, बोलता है पापा जी ने तो अभी मोबाइल यूज करना छोड़ दिया है व्रतों तक, अभी किसी से बात नहीं कर रहे हैं। तो उसको इतनी विरक्ति हो गई है इन सब चीजों से अध्यात्म में जाने के बाद कि धीरे धीरे वो सब ये छूटता जा रहा है। तो आप जो कह रहे हैं दोनों दो की बात, जैसे जैसे अध्यात्म में आदमी धारण करने लगता है तो सारी इन चीजों से अपने आप ही विरक्ति पैदा हो जाती यस उसका है। लोग चिंतन बदल लोग जाता है। कहते हैं पगला गया है यार, अब इसे क्या क्या कर रहा है। हाँ हाँ, वो दूसरों को पागल समझता है, लोग उसको पागल समझते हैं। नहीं लोग बाग शिकायत करने लगते हैं आपके घर वाले, इनको हाँ, पता नहीं क्या होता जा रहा है। यस। देखो आगे का दोहा मैं आपको सुनाता हूँ। पुण्योदय से सुलभ हुए हैं भोग सभी पीयूष घुले, जैसे जैसे भविक जनों को रुचते ना है भले भले, वैसे वैसे अपने अपने स्वसंवेदन में है आता, तत्वों में जो परम तत्व है आत्म तत्व जो सुख दाता। है ना, ये सारा खेल उसका है। अब मेरा उपयोग बदल गया, इसलिए अब मुझे क्या रुचिकर लगना चाहिए, मुझे अब उसे खोजने की जरूरत नहीं। देखो सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब मुझे भोगों में आसक्ति थी तो मैं उनको खोज खोज के निकालता था। पंचेंद्री के, इस इंद्री के ये विषय जो है कहाँ ज्यादा अच्छे मिलेंगे,
कहाँ सुलभ होंगे, उनके लिए पूरी प्रयत्नशील रहता था, पता करता रहता था सब में। अब आजकल वो इंटरनेट और गूगल फूगल आ गए ना, सब पता करता था कहाँ बहुत अच्छी पिक्चर चल रही है, कहाँ अच्छी होटल में खाना मिलता है, कहाँ अच्छा संगीत मिलता है, ये सब में लग जाता था। लेकिन बोलते हैं कि ये जो वाली अनुभूति है, आत्मा की अनुभूति है, इसे कहीं खोजने के लिए जाने की जरूरत नहीं। जैसे आप वो अनुभूति की आपने, मैं इंटरनेट पे देखूं तो सही, वो कहाँ मिलती है अनुभूति, वो कहीं नहीं मिलेगी, वो गूगल बाबा भी शांत हो जाएगा इसमें। बल्कि जब उनकी आपकी पंचेंद्रिय के विषयों की खोज जब बंद हो जाती है, जब वे अरुचिकर लगने लगते हैं, तब सहज ही हमारी प्रवृत्ति उस दिशा में होने लगती है। या ऐसा कहें कि उस दिशा में प्रवृत्ति होते ही समस्त भोगों से निवृत्ति प्रारंभ हो जाती है। बिल्कुल सही है ना। तो उन्होंने फिर आगे प्रश्न पूछा, हे वत्स, आत्म स्वात्म संवित्ति के बढ़ने पर क्या क्या बातें होती हैं, किस रूप में परिणति होने लगती है, इत्यादि बातों को सुन। अभी देखो, ये जो बहुत सारे लोग जब पार्शियली या फुल्ली रिटायर हो जाते हैं तो एक दूसरे से दिनचर्याएं पूछते हैं, भाई साहब क्या करते हो, आपका टाइम कैसे पास होता है। तो वो अपनी दिनचर्या सुनाते हैं, उससे लेके वो अपनी दिनचर्या भी कंपेयर करके देखते हैं कि मेरी सही है या थोड़े और करेक्ट करना है, या इनकी और खराब तो नहीं है, ऐसा इस रास्ते में लग जाता है। तो वो अब उसकी उसकी रुचि जो है अपने बदले हुए जीवन की ओर लग जाती है। तो वहां जो वैराग्यधारी जीव है वो भी इसी दिशा में प्रश्न करने लगते हैं। क्या कहा उन्होंने, स्व आत्म संवित्ति के बढ़ने पर, यानी आत्मानुभूति आत्म अनुभव की ओर बढ़ने पर क्या क्या घटित होता है, किस रूप में परिणति होने लगती है, ये उन्होंने प्रश्न पूछा। तो आचार्य ने उसका उत्तर दिया, अनुभूति बढ़ने पर विचार परिणति निशामयति निशेष मिंद्रजालोपम जगत स्पृह यत्मात्मो लाभाय गत्वान यत्रानुतप्यते इंद्रजाल सा लख जगत योगी निज रुचि लेत यदि बाहर जाए कभी तो करता मन खेद। इंद्रजाल है ना, इंद्रजाल क्या है, द्वादशांग वाणी में एक जो है एक अंग है, उसमें इंद्रजाल वगैरह के बारे में विस्तार से बताया है कि कैसे जो बाह्य में जो माया है वो इस तरह से बताई जाती है जिसमें आदमी का मन घूम जाता है, करो ऐसा ऐसा विचित्रताएं दिखाई देती है उसमें, इंद्रजाल, उसमें आदमी उलझ कर रह जाता है कि अच्छा ऐसा ऐसा वो संसार में होता है। तो वो उसकी सब विधियां उसमें बताई हैं। यहाँ उन्होंने इंद्रजाल का वो उदाहरण दिया है कि जैसे कोई बहुत बड़ा एक तंत्र किसी ने बना दिया है, संसार एक तंत्र ही है, इंद्रजाल जैसा ही है, जिसमें ये सब तरह तरह के जीव तरह तरह के उनके जो है वो कार्य करते हुए पाए जाते हैं, तरह तरह के भोग आदि हैं, लोगों की विचित्र विचित्र दशाएं, कोई स्टंट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो ऐसा ये सब कॉम्प्लिकेटेड संसार इंद्रजाल जैसा है। तो इंद्रजाल सा लख जगत योगी निज रुचि लेत, इतना ज्यादा देखता है संसार में क्या क्या घटित हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, सब जगह से छोड़ करके अब वो अपने में आ जाता है। यदि बाहर जाए कभी तो करता मन खेद, जब कभी अपने उपयोग से बाहर जाता है तो उसको लगता है कि ये मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्या सोचने लगे, ऐसा खेद आता है। देखो आगे लिखा उन्होंने, निशेषम, जब समस्त संसार इंद्रजालोपम, इंद्रजाल की तरह दिखाई देने लगता है, कहाँ की उलझनों में फंस गया, तब आत्मलाभाय यानी आत्म स्वरूप पाने के लिए स्पृहयति अभिलाषा होती है। उस समय यदि मन अन्यत्र जाता है तो संतप्त होता है। एक बार आपको वहां से रुचि हट गई है ना, आप देखो इतने सारे टीवी के ऊपर चैनल में आप बोलोगे तो वो ज्यादातर अपराधों की कहानी आती रहती है, फलानी जगह ये हो गया, ढिमके का मर्डर हो गया, उसकी जगह ये हो गया, उन्होंने उसको ये कह दिया, उन्होंने उसको नीचे दिखा दिया, आप पागल हो जाओगे देख देख कर। सब चैनल खोलोगे तो वही, तो फिर आपको क्या मन में आएगा, या टीवी तो देखना है, टाइम पास करना है, तो क्या देखूं। आपके भाग्य से आपको दो तीन चैनल मिल जाएंगी, पारस चैनल है, जनवाणी चैनल है, वहां तो लगातार चल रहा है कुछ ना कुछ।
तो वो ऐसा भाग्य सबका नहीं होता, सबको ये सूझता भी नहीं है और ना ही ऐसा रुचिकर लगता है। तो यहाँ मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको, जब सब तरफ से आदमी का मन व्याकुल होने लगता है कि संसार के भोग भी सब बेकार हैं, कोई मेरा भला करने वाला नहीं है, संसार के जितने पात्र हैं उनमें भी कहीं स्वार्थ, कहीं कुछ दिखाई देने लगता है, कोई भी संसार की एक भी घटना ऐसी नहीं लगती है जो रुचिकर हो, तो जीव वहां से ऊब करके फिर तलाश करता है कि मुझे वास्तव में कहाँ सुख मिलेगा, सब बंद कर देता है। तो एक तो तरीका ये है कि सो जाए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए, लेकिन सोए भी कहाँ तक, ये तो अब रोज की बातें होने लगी ना। इसलिए कोई ऐसा मार्ग खोजा जाए जिसमें मेरी जो अरुचि यहाँ से हो गई है वो भी उनका सामना ना करना पड़े, और बिना उनका सामना किए ही स्वतः ही कुछ ऐसी वस्तु मिल जाए जिससे आनंद की प्राप्ति होने लगे। तो हम तो भाग्य से, हमसे सबने जिन्हें जैन कुल में जन्म लिया, जिनेन्द्र देव की शरण प्राप्त हुई, और ऐसी देशना भरी हुई है जिनमें ऐसे शास्त्र आदि का अध्ययन करने को हमें मिला। रुचिवान हुए हम, तो हम भी उस श्रेणी में जाने वाले हैं जहां दुनिया हमको पागल कहने वाली है, और हम मन ही मन कहेंगे तो नहीं उनसे, मन ही मन सोचेंगे कि ये बेचारे पागल जैसे हो रहे हैं, संसार के भोगों से पागल जैसे हो रहे हैं। तो देखो वो नौबत जब आती है तो वो क्या बोल रहे हैं, योगी समस्त संसार को इंद्रजाल की तरह अथिर असार समझकर अपने आत्मस्वरूप को पाने की अभिलाषा करता है। यदि कभी किसी विषय में उलझ जाए तो संताप करता है। कई बार हमें आजकल साथी भी अच्छे मिल जाते हैं, तो हम जब कोई पश्चाताप कर रहे साहब मैं वहां गया था तो वहां पे साहब उन्होंने बराबर मुझे आदर दिया नहीं, और उन्होंने ऐसा किया और मेरा इतना पैसा खर्च करवा दिया, और वो उन्होंने फलाने को तो बहुत ज्यादा वैल्यू दी, मेरा कुछ नहीं किया। एक क्षण के लिए आप उसमें आप चले गए क्योंकि अभ्यस्त है ना हम उस बात की। तो किसी साथी ने आपको कहा, जो आपका वास्तविक साथी है, कहाँ उलझ गए, ये आपके स्वभाव से मैच नहीं करता, कहाँ उलझ गए संसार में, ये सारे चिंतन आपके योग्य नहीं है। तो हमको झटका सा लगता रहे, हाँ वास्तव में मैं क्या सोचने लगा, स्व में आ जाओ। ये सब पुण्य और पाप के संयोग में घटित होने वाली घटनाएं, इनके बारे में क्या चिंतन करना, इनको सोच सोच करके आर्त रोध ध्यान में क्यों फंसना, पहले ही बहुत स्टॉक है राग द्वेष का, आर्त ध्यान का, कर्मों का, अभी तो वो इतना सारा बोझा पड़ा है और नए और बनाने चले हो। हम तुरंत ही समझ जाते हैं, पश्चाताप होता है। इसी का जिक्र उन्होंने किया है कि यदि कभी किसी विषय में उलझ जाए तो पश्चाताप करता है। ये लक्षण बता रहे हैं उनके, जो जीव इस मार्ग पर चल पड़े हैं। शिष्य ने पूछा ना कि कैसे पता लगेगा कि वो इस मार्ग में बढ़ रहे हैं आगे, ये उनकी दशा का चित्रण किया है। इंद्रजाल सम स्वभाव वाला, पल पल पलटनशीला है, सार शून्य संसार सकल है, नील निशा की लीला है। इस विध चिंतन करता योगी, आत्मलाभ का प्याला है, पल भर भी यदि बाहर जाता, खेद खिन्न हो जाता है ना। ये बात ऊपर कही, उसी को उन्होंने बताया, ये इंद्रजाल के स्वभाव वाला ये जो संसार है, पल पल में इसमें घटनाएं पलटती रहती हैं, भाव पलटते रहते हैं, और ये सारा शून्य संसार है, इसमें वास्तव में कुछ भी कार्यकारी नहीं है, ऐसा चिंतन करता है। इस विधि चिंतन करता योगी, आत्मलाभ का प्याला है, पल भर भी यदि बाहर जाता, खेद खिन्न हो जाता है। सातवें गुण स्थान में रहने वाले मुनिराज जब छठवें गुण स्थान में चले आते हैं एक अंतर्मूर्त के बाद, तो उन्हें ऐसा ही लगता है कि कहाँ आ गया, इतना सुंदर चिंतन चल रहा था, आत्मा की अनुभूति हो रही थी, वहां से निकल के आ गया तो जैसे एसी से निकल करके रेगिस्तान में आ गया। ऐसी उदाहरण दिए आचार्य। तो ये तो सातवें छठवें गुण स्थान की है, हम तो बिल्कुल सीधे रेत में घुस गए।
हमने कहाँ सातवां गुणस्थान टच किया अभी तो, लेकिन हम जब टच करेंगे तो हमारे अंदर भी यही डिफरेंस पैदा हमें दिखाई देगा। और वर्तमान में भी जिन लोगों ने इस मार्ग को अपना लिया है उनसे कहा जाए भाई जरा अब आप रिटायर हो, काम वाम तो कुछ है नहीं, फलाने की शादी अटेंड करके आ जाओ ना, कोशिश करेगा कि ना जाना पड़े, लेकिन बहुत ही मजबूरी होगी तो चला तो जाएगा। लेकिन वहां तो क्या रीति रिवाज हो रही हैं, क्या रस्में हो रही हैं, किसने किसको क्या दिया, घर वालों ने पूछा कि हाँ भाई दूल्हा कैसा था, क्या क्या बना था वहां, किसने क्या क्या आभूषण चढ़ाए, और ये ब्लैंक हो गया बिल्कुल। तो भले ही घर के लोग उसको पसंद नहीं करेंगे इस बात को, लेकिन अब वो क्या करे, उसका स्वभाव इस तरह का हो गया है। अंकल एक क्वेश्चन था, हाँ, बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ सॉरी, लेकिन अभी तक मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये वाली जो बातें चल रही हैं वो श्रावक के लिए चल रही हैं कि अपने को स्वयं का भाव रखना चाहिए, या तो फिर जब अपन लब्धियों में जाते हैं और जैसे जैसे सम्यक दर्शन की तरफ बढ़ते हैं तो उसकी बात चल रही है। लेकिन अभी आपने जस्ट बोला कि ये एक्चुअली में जो हो रहा है या बता रहे हैं वो सातवें गुण स्थान या उसके ऊपर के गुण स्थान का, तो नहीं, हाँ ये जो है वास्तव में क्या है, ये मैंने आपको एक उदाहरण दी। उत्कृष्ट दशा को प्राप्त हुए जो जीव हैं, सातवें गुणस्थान वाले हैं, उनको छठवें में ही आकर के अनकंफर्टेबल लगने लगता है। तो हम जैसे लोग जो हैं, जो किंचित इस दिशा में बढ़ते हैं और फिर संसारिक दशा में आ जाते हैं चिंतन पूर्वक, तो हमें भी बहुत कष्ट होता है। ये मैंने आपको उदाहरण के लिए बताया, और ये वास्तव में दोनों पर एप्लीकेबल है। मुनियों के लिए भी एप्लीकेबल है जो शुद्धोपयोग में चले जाते हैं, और शुद्धोपयोग से जब कभी उन्हें शुभोपयोग में आना पड़ता है तो उन्हें बहुत डिफरेंस लगता है। और हम जैसे जीवों को अपनी अपनी भूमिका के अनुसार जो शुभोपयोग में ही हैं मुख्यतः, तो शुभोपयोग से अशुभोपयोग में जब आते हैं तो उस डिफरेंस के कारण हमको भी ऐसी प्रचंड क्या बोलना चाहिए, प्रतिकूलता का अनुभव होता है, कष्ट का अनुभव होता है कि अरे हम इतना अच्छा भाव चल रहे थे और ये कहाँ मैं क्या सोचने लग गया। तो वो उनको मैंने कंपेयर किया, और ये जो गाथाएं सबके लिए अपनी अपनी भूमिकाओं के अनुसार हैं, मुनियों के लिए भी है, श्रावक के लिए ठीक है। भी। अभी भी आपको जैसे हम और आप सम्यक दृष्टि नहीं भी हुए हैं, तब भी सम्यक सन्मुख हो रहे हैं, सम्यक प्राप्त मिथ्या दृष्टियों को ही तो होता है। और कैसे मिथ्या दृष्टियों को होता है, जो सम्यक के नजदीक पहुंच गए हैं, उसकी प्राप्ति के योग्य यथा योग्य अभ्यास करने लगे हैं, तो उनको भी ऐसा लगेगा। जब कभी आप संसार की दशाओं में फंसोगे और जब आपके चिंतन में बैठे हो, या चिंतन की आदत सी पड़ गई है, तो उस चिंतन से जब कभी निकलने की मजबूरी आएगी तब हमें भी ऐसा अटपटा सा लगेगा। मैं कुछ कहना चाहता हूँ सर इसमें। हाँ बोलिए। हम थोड़े दिन पहले एक 8 दिन का एक शिविर अटेंड किया था हमने जी। और बहुत ही आनंदपूर्वक धार्मिक शिविर था पूरी तरह से। हाँ। और 8 दिन के बाद जब वापस हम लोग आए, 9वें दिन घर पे आए, तो कुछ अजीब सा महसूस होने लगा कि हमने वो 8 दिन कैसे बढ़िया गुजारे थे, ये कहाँ फिर से दोबारा से उसी भाजी पाले में फंस गए हैं। बिल्कुल कुछ समय तक ओके, अगेन वो उसी रिदम में आ गए फिर से। सही बात है। देखो अब ये दशलक्षण पर्व आने वाला है, और हर दशलक्षण पर्व के बाद में अपने कुछ न कुछ नियम होते हैं। अपन हर कहीं कुछ भी चीज खाते पीते नहीं है, बहुत ध्यान से रखा कि हमने ये छोड़ा हुआ है तो वो सेवन में ना आ जाए, इसका पूरा ध्यान रखा जाता है। अब 10वें से जब 11वां दिन होता है, जब हम अपने आप को आजाद मानने लगते हैं कि वो फ्री हम फ्री हो गए, यानी वो सब हमने जो नियम संयम लिए थे अब मुझे मैं फ्री हो गया। लेकिन बहुत 2-4 दिन तक तो आपको वो लगता ही नहीं कि आप फ्री हो गए। आपको आपका हाथ अभी भी उस पर जाएगा मुंह पे, कह रही है मुझे तो ये खाना नहीं था ना, अभी एक टाइम हो गया ना, क्योंकि वो संस्कार कुछ दिन तक चलते हैं। आप जबरदस्ती उन संस्कारों को भुलाने की कोशिश करते हो, भैया आप तो फ्री हो गए, अब तो खाओ ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बिल्कुल सही। इस इनर्शिया के कारण, अभी इनर्शिया को कौन से डायरेक्शन में लगाना है ये हमारी कला के ऊपर निर्भर करता है।
विषय सुख की तो इनर्शिया है ही पहले से बाय डिफॉल्ट। ये तो हम अभी टेम्परेरी उस साइड में चले जाते हैं 10 दिन के लिए, लेकिन लौटते हैं तो फिर जागी विषय बन धायो, ना विधि विष फल खायो, है ना। उसमें यही बताया कि जैसे ही ये रात में सोता है और सपने देखता है, और सपने क्या, विषयों के सपने देखता है, और जागता है तो उन विषयों की ओर ही भागता है। ये तो हमारी वर्तमान दशा है। लेकिन जो अभी इनर्शिया को हम पहचान लें कि जिस शरीर को, इस मन को आप जहां जिसका ट्रेंड करें, जिस दिशा में, उसमें ट्रेंड हो जाता है। जैसे अभी आरपी जैन साहब ने कहा, उस शिविर को लेकर के इनको मुंह पे अभी भी स्वाद है उस शिविर का, कि क्या आनंद आया था उसमें। जब ये आनंद इतना प्रगाढ़ हो जाए कि अब मुझे और कोई दिशा सुहाए ही नहीं, तब मान लेना कि अब मेरी इनर्शिया दूसरे साइड में काम करने लगी। क्या निशान जी? ये हाँ, नहीं बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें करने में बहुत डिफिकल्टी हो रही है। आप तो वहां रह करके भी इतना कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन इससे मन बहुत ही ज्यादा आकुलित और विचलित हो रहा है अंकल एक्चुअली में, क्योंकि जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हैं और पता चल रहा है कि अ, जो कर रहे हैं वो सारे की सारा एक्चुअली में पुण्य पाप सारे के सारे कर्म मद के ही कारण है और प्रॉब्लम ही है। प्रतिक्रमण करते हैं तो उसमें भी बोलते हैं कि अभी जैसे ऑफिस जाता हूँ अंकल, वहां पे तो मेस है और कैंटीन है और वहां पे नॉन वेज बनता है। प्रतिक्रमण में रोज पढ़ना पड़ता है कि जिस दिशा में पाप हो रहा हो उस दिशा का पाप ना लगे, लेकिन वहीं पे जा रहे हैं और वहीं पे देख रहे हैं। देखो, बहुत ही ज्यादा दुविधा है अंकल एक्चुअली में, इन समरी ये बोल रहे हैं। सारे लोगों को पता नहीं है। निशांत जो है वो अब सीवी जैन साहब के पुत्र हैं, और ये यूएस से बात कर रहे हैं, तो इनका काफी अच्छा अध्ययन है, और ये निरंतर इस दिशा में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। काफी अध्ययन भी अच्छा है, चिंतन भी अच्छा है, लेकिन वो ऐसी बात कौन पूछ सकता है? वही जो इस दिशा में चल पड़ा हो। हर एक को तो ना पूछने की आवश्यकता पड़ती है और ना ही ऐसे भाव आते हैं। तो जो जिज्ञासु भी वही बनता है जिसने अपना मार्ग निर्धारित कर लिया। तो जो अगर हमको डिफिकल्टी आ रही है कि बहुत मुश्किल लगता है, आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ऐसे प्रश्न कौन करेगा? जो उन सबसे बचना चाहता है, उनसे से निकलने का मार्ग चाहता है, ये एक बहुत अच्छा लक्षण है। नहीं तो बाकी लोग संसार में सब लोग रह रहे हैं साहब, मैं भी रह रहा हूँ, उसमें क्या है, क्या फर्क पड़ रहा है? लेकिन मैं वैसा नहीं रहना चाहता जैसा और लोग रह रहे हैं, वो ये संसार उन्हीं को मुबारक हो। और मैं वर्तमान में अपनी चारित्रिक कमजोरियों के कारण या वर्तमान भूमिका के कारण इस दिशा में उतनी स्पीड से आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं जितना मैं चाहता। तो उसके लिए एक तो जो खेद होता है, जिसके लिए प्रतिक्रमण आलोचनाएं आदि होती हैं, वो तो जीव करता ही करता है, लेकिन साथ में उसको ये भी देखना चाहिए कि अब तक मैंने कुछ तो अचीव किया है कि नहीं। वो देखने से उसका स्वयं का उत्साह वर्धन होता है, और वो उसे लगता है कि जिस दिशा में मैं चल रहा हूं वो दिशा खोटी नहीं है। भले ही मेरी उपलब्धि धीरे धीरे हो रही हो, लेकिन मार्ग तो सच्चा है ना। तो इस भाव को लेकर के और अपनी भूमिका को लेकर के, उस भूमिका में कुछ और सुधार हो सकता है तो उसके उपाय सोचे जा सकते। ठीक है निशा? तो देखो, ये एक अनुकरणीय बात है कि विदेशी धरती पर रहते हुए, इतनी प्रतिकूलताओं के बीच रहते हुए भी न केवल धरती से जुड़ा रहना बल्कि आत्म स्वभाव से जुड़ा रहना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस समय इस पंचम काल में इस तरह के भावों का बना रहना, निरंतर साधना में रत रहना, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए हम सबका। और जो ये कहते हैं कि वो तो बूढ़े ठूढ़े, उनके पास कोई काम नहीं इसलिए उनके पास मजबूरी है इस मार्ग को अपनाने की, ऐसा नहीं। बहुत सारे जवान लड़के भी, नौजवान लड़के, और उनका ही वहां उस राजमार्ग पर जाना ज्यादा कार्यकारी होता है। तो ये सब जो है हमारे लिए एक प्रेरणा का विषय है
और आप तो कुछ कोर्स भी कर रहे थे ना इसका? जी अंकल, वो तो चल रहा है, साथ में चल रहा है। अभी 3rd सेमेस्टर चालू है, जस्ट अभी उसके एग्जाम्स खत्म हो रहे हैं। आज लास्ट एग्जाम है उसका 3rd एग्जाम भी सेमेस्टर। दे रहा है वहां से बैठ करके, पूरा कोर्स कर रहा है ना? लोग बोलते हैं नहीं वहां जाकर के, वो जो अमेरिका वगैरह तो भोग संस्कृति वाले देश हैं, लेकिन जैसा कहते हैं ना कि लंका में विभीषण भी रहते थे, जो अपनी दूसरे रामायण है ना उसमें बताते ना कितने राक्षसों के बीच, वो उन्हें राक्षस मानते थे, तो विभीषण जैसे जो है राम भक्त भी रहते थे। ऐसे ही भोगों से भरी हुई ये भोग प्रधान देशों में रह करके भी, विपरीत परिस्थितियों में रहकर भी वही अपनी साधना कर सकता है जिसकी लौ लग गई हो आत्मा के प्रति। तो बड़ी अंतर्णी बात है, अच्छी बात है। अपन थोड़ा आगे चलते हैं, 40 नंबर का दोहा पढ़ेंगे। योगी की निर्जन प्रियता। देखो ये सब हमारे लिए बहुत प्रेरणा का विषय है, क्योंकि हम सब अब इस भूमिका में आने वाले हैं, बहुत जल्द आने वाले हैं। इच्छत्येकांत संवासम निर्जनम जनितादर है, निज कार्य वशात किंचित उक्त्वा विस्मरति द्रुतम। वास रुचे एकांत का आदर निर्जन ध्यान, यदि कुछ कहता कार्यवश तुरंत भूलता जान। देखो जो हमारी कमजोरियां हैं, वो कमजोरी नॉर्मल कमजोरी की बात नहीं है। इस दशा में, इस राह पर चलने के बाद एक तरह की जो कमजोरी आती है वो प्रशंसनीय है। क्या कमजोरी आती, देखो, निर्जन स्थान जिसे अच्छा प्रतीत होता है, ऐसा अनुभवी पुरुष एकांत में रहना चाहता है। अपने किसी कार्यवश उसे यदि कुछ कहना भी हो तो वह कह करके शीघ्र ही उसे भूल जाता है। निर्जनता को चाहने वाला योगी एकांतवास की इच्छा करता है और अपने कार्यवश यदि कुछ कह भी दे तो उसे शीघ्र भुला देता है। अब ये दशा देख करके आपको लोग घर में रहने देंगे क्या? है कि तो इनको कुछ होश ही नहीं रहता, क्या बोला था अभी और अब क्या बोल रहे हो। तो एक दिन जो है हमारी मैडम को, हम लोग ड्राई फ्रूट खा रहे थे, तो मैंने उनकी तरफ अखरोट बढ़ा दिए। मैंने कहा ये इससे दिमाग जो है अच्छा चलता है। तो उन्होंने क्या किया, बजाय उसको लेने के मेरी तरफ पिस्ते बढ़ा दिए। बोले इससे जो है पागलपन दूर हो जाता है ना। अब डिपेंड करता है कि आदमी किसको कैसे पागल समझ ले। तो वो नॉर्मल कोर्स में ऐसे ही होता है, जो इन्होंने कहा ना, निर्जन स्थान जिसे अच्छा प्रतीत होता है, ऐसा अनुभवी पुरुष एकांत में रहना चाहता है। अपने किसी कार्यवश उसे यदि कुछ कहना भी हो तो वह कह करके शीघ्र ही उसे भूल जाता है ना। उसमें दो तरह के लोग होते हैं कि जो एक आदमी गया डॉक्टर के पास, से बोला कि डॉक्टर साहब मेरा क्या है कि मैं बहुत जल्दी चीज भूल जाता हूँ। तो डॉक्टर ने कहा कि ये शिकायत आपको कब से है? बोला कैसी शिकायत? वो तुरंत ही भूल भी गया कि मैंने अभी डॉक्टर को क्या बताया। तो ऐसा संसार में ऐसा स्वभाव जो है एक्सेप्ट नहीं होता, लेकिन वास्तव में जिसको इस संसार से कुछ लेना देना नहीं, उसका स्वभाव सहज में ही ऐसा हो जाता है। और उसका कारण क्या है कि उसका उपयोग अब संसारी दशाओं में ठहरता नहीं। उस कारण से उसको सब चीजें विस्मृत हो जाती हैं, क्योंकि लौ तो कहीं और की लगी। निर्जनता को चाहने वाला योगी एकांतवास की इच्छा करता है और अपने कार्यवश यदि कुछ कह भी दे तो उसे शीघ्र भुला देता है। ये दूसरी टीका में मैं आपको बताऊंगा। जन मन तन रंजन में जिसको किसी भांति नार से आता, अतः सदा एकांत चाहता, मुनि बन वन में बस जाता। मुनि बन वन में बस जाता, निजी कार्यवश कभी किसी से कुछ कहना हो कहता है, कहकर भी झट विस्मृत करता, अपने पन में रहता है।
मुनियों के पास जो है कोई लोग आ जाते हैं, प्रश्न पूछने जाते हैं, तो प्रश्न पूछने के बाद में उन्होंने उसका उत्तर दे दिया और वो चले गए जो आए थे पूछने वाले। अब उन्होंने कुछ दिन बाद कहा, महाराज महाराज आपको याद है मैं एक बार आपके पास आया था, 1 महीने पहले आया था, फला फला तारीख थी, और अब मैंने आपसे ये पूछा था और आपने ये उत्तर दिया था, तो अब मुझे उसके बारे में ये पूछना है। उन्हें कुछ याद ही नहीं 1 महीने पहले आप कब आए थे और क्यों आए थे और क्या पूछा था। अभी की बात करो ना, करंट, तब से अब तक कितना पानी बह गया। उन्हें तो सब अपनी आत्मा की लौ के सिवाय कुछ मेमोरी में जाता नहीं। क्यों याद करेंगे आप कब आए थे और क्यों थे। यही उनकी स्मृति में ना बना रहे, इसलिए तो वो इस जगह जगह विहार करते हैं। उन्हें उन श्रावकों का ध्यान, याद ना रहे नाम, ना हो उनसे किसी तरह का अनुराग, इसलिए तो वो चलता जोगी, रमता जोगी, बहता पानी। ये जो उनके ऊपर उदाहरण चरितार्थ होती है इसलिए होती है, उन्हें नहीं चाहिए किसी तरह के राग आदि का रिकॉर्ड। क्यों महाराज, आपको याद है आपने एक बार तो वो खाया होगा आपने फलानी मिठाई उस टाइम, अरे खाई होगी तो क्या है, अब तक उसमें आकुलता में ही हूं कि किन भोगों में फंसा हुआ था। ऐसे ही चिंतन वाले जीवों से उम्मीद करो, ऐसा उम्मीद करो कि उन्होंने कभी किसी से कब झगड़ा किया था, किससे क्या बोला था, भूल गए। क्योंकि अब उनके पास वो उपयोग वेस्ट करने के लिए नहीं है, उसका अपव्यय करने के लिए नहीं, उस उपयोग को साकार करने के लिए निज में ही लगता रहता है। हाँ, उसके बारे में पूछो कभी भी, आत्मा का कैसे अनुभव हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको, तो बताएंगे। तो देखो अगला दोहा है, इसमें इसकी अपन टीका एक और पढ़ता हूँ, 40 नंबर का दोहा। आत्मा का स्वाद लेने वाले मनुष्य की रुचि आत्मा की ओर लगी रहती है, इस कारण उसे अन्य स्त्री पुरुषों के संपर्क में रहना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अन्य लोगों के पास में उसको अपने आत्म अनुभव करने में विघ्न आ जाता है। इस कारण वो ऐसे स्थान में नहीं रहना चाहता जहां पर कि कोई अन्य स्त्री पुरुष आदि रहते हैं। अब देखो, मुनियों को एकांत गुफाएं, कंदराएं, शमशान घाट अच्छे लगते हैं, तो पहाड़ियों पर चले जाते हैं ध्यान लगाने, तो लोग बहुत ताज्जुब करते हैं कि महाराज वहां उतने ऊपर क्यों चले गए। अब वो वहां से उनको निर्वाण हो गया है, केवल ज्ञान हो गया, हमको वहां जाना पड़ता है बार बार वंदना करने, नीचे ही कर लेते। लेकिन उसका अभिप्राय समझना, उन एकांत स्थानों पर जहां सामान्य व्यक्ति जाने का साहस नहीं करते, वहां वो अपनी उस साधना के लिए ना अटवी से नहीं भय खावे। घने जंगलों से, अटवी से किसी से भय लगता नहीं। भय किस बात का, जिन्हें स्वयं को ही भेद विज्ञान हो गया हो, किसका शरीर कब छूटेगा, छूटना हो जब छूट जाए, मैं तो निरापद हूं, किसी तरह के अब जन्म मरण का कोई मुझे मोह रहा नहीं। ऐसा भाव धारण करने वाला हर तरह से ऐसे एकांत स्थान में रह करके साधना करना चाहता है, जहां उसका उपयोग थोड़ा बहुत भी कहीं बाहर भटक रहा हो, उन स्थानों पर जाकर एकाग्र होने में उसे मदद मिले, इसके लिए जाते हैं। और बोलते हैं कि क्यों ये महाराज को क्या हो गया, इधर उधर जाने की क्या जरूरत है, बैठो आराम से, यहीं खाओ पियो, एक बार आहार करो, यहीं पड़े रहो। फिर साधना कैसी, वो जो भाव मंत्र मैंने सीखा है, वेद विज्ञान का मंत्र सीखा है, उसको अभ्यास करके भी तो देखूं कि वास्तव में मैंने जो कुछ सीखा है वो प्रैक्टिकल में भी मेरे जीवन में आ गया है। जब गुफाओं, कंदराओं, भयंकर अटवियों में और पहाड़ पर खड़े होकर के चिंतन करता हूं, तो इस बात का परिचायक है कि संसार का कोई भोग तो मुझे डिगा ही नहीं सकता, बल्कि समस्त भोगियों से अलग होकर के मैं अपनी चैतन्य में कितना ज्यादा एकाग्र हो सकता हूँ, इसका मुझे प्रैक्टिस करना। और सफल होते हैं इसी में। आपने देखा होगा जितने भी हमारे तीर्थंकर हुए वो किसी न किसी ऊंचे स्थान से, पहाड़ियों आदि से जाकर के वो मुक्त हुए। उन स्थानों में उनको पॉजिटिव वाइब्रेशन भी मिलते हैं और बाकी संसारी जीवों से
की संगति से छुटकारा भी मिलता है। तो किसी से बातचीत भी ना करना पड़े, अपने आत्मचिंतन में उसे कोई विघ्न ना आ सके, एकांत स्थान में रहते हुए भी यदि कभी किसी कारण किसी से बातचीत करके झटपट भूल जाता है कि मैंने किससे क्या बात की थी, क्योंकि उसकी लगन आत्मा की ओर लगी रहती है ना। अगर वो वास्तव में इस साधना वाले मार्ग पर चल पड़ा है तो वो अगर भूल भी जाता है तब भी उसका खोया खोयापन निंदनीय नहीं है। खोए खोए से मेरे सरकार नजर आते हैं, परिवार की बर्बादी के आसार नजर आते हैं, परिवार वाले ही कहेंगे, लेकिन वो तो किसकी बर्बादी? जिसे आबाद होना था वो तो आबाद हो गया, अंदर में वो चैतन्य महकने लगा, उसकी सुगंध अब चारों तरफ फैलने लगी। ऐसा उस मार्ग पर चलने वाला वो ज्ञानी, वो साधक और भी उत्कृष्ट दशा को प्राप्त होगा, जो अपन अगली दोहों में कल पढ़ने वाले। वैसे तो एकांत पसंद करते ही है मुनिराज वगैरह जी, लेकिन जो इस मार्ग पे आगे बढ़ते हैं वाकई हमने देखा भी है 2-4 मुनियों को कि बिल्कुल अलग से ही रहते हैं। वो ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होना चाहते। वो कहते भाई लोग दर्शन करने पैर छूने जाते हैं जी, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है वो इसको अवॉइड करते हैं। हाँ बिल्कुल। देखो बहुत सारे लोग तो जाते हैं, वो महाराज के पास बाद में जाएंगे, उनको प्रवचन वगैरह सब हो गया, आहार वगैरह हो गया, फिर जा करके उनसे आराम से जाएंगे, उनसे सवाल जवाब करने के लिए जाते हैं। और सवाल जवाब क्या करते हैं? बहुत कम होंगे जो उनसे कोई सिद्धांत की बात पूछेंगे, बाकी तो सब अपनी कहानी सुनाएंगे। महाराज जो है मेरी बेटी का ये हो रहा है, उसका उनके घर ससुराल वाले अच्छे से रख नहीं रहे हैं, और फलानी को ये तकलीफ हो रही है, और मेरे धन में कुछ वृद्धि नहीं हो रही है, ऐसी शिकायतें करते हैं। और शायद साथ में एक फोटोग्राफ खिंचवा लेते हैं मुनि महाराज के साथ। नहीं, आप निश्चित समझिए, मैंने देखा है लोगों को फोटो खिंचवाते हैं अलग से कि मुनि महाराज से चर्चा कर रहे हैं हम। अब देखो कहने के लिए तो हम इस मार्ग पर लगे हुए हैं, वो जो फोटो खिंचवा रहे हैं या जो कुछ कर रहे हैं, उन्हें दिखावे की अभी भी लगी हुई है कि लोग जाने कि मैं महाराज के पास रह गया। आप देखो अभी वो शांति धाराएं वगैरह होती हैं उसमें, सवेरे पारस चैनल पर, उसमें जिनवाणी चैनल पे, तो वो अभिषेक यहाँ हो रहा है, शांति धारा का लोटे की धारा इधर बह रही है, वो देख रहे हैं कहाँ? फोटोग्राफर कैमरे की तरफ। अब देखना, प्रत्यक्ष देखना, उनको ये नहीं कि जो मेरी धारा वहां से सिर पे से हट के कंधे पे आ गई है, तब भी उन्हें कोई चिंता नहीं है, उनका तो फोटो दिखना चाहिए बार बार बीच में। जैन साहब वैसे गलत नहीं है। हाँ, जैसे हम लोगों को भले ही धनिक लोगों से कुछ मिले ना मिले, हाँ, लेकिन हमारी प्रवृत्ति ये रहती है कि हम उनकी खुशामद करते रहें, उनके नजदीक बने रहें। वैसे ही हम साधु लोगों से कुछ मिले ना मिले, लेकिन हमको ये लगता है लगा देते हैं कुछ पुण्य मिल जाएगा वहां से भी, हाँ, तो उस भाव से लगे रहते हैं। और बहुत से लोगों को ये रहता है कि यदि उन्होंने वो लगाई नहीं लगाई, झाड़ी लगाई नहीं लगाई, आपको आपके पीछे लगाई नहीं लगाई, वो भी देखते हैं, ध्यान रखते हैं और परेशान हो जाते हैं यदि पीछे नहीं लगी तो। तो मतलब ये एक प्रवृत्ति है आदमी की, हर ये जो उसकी पाने की कि कुछ तो पा जाएं ऐसे पुरुषों के पास जाके, तो वही है। आप जो बता रहे हो वो बिरले ही होते हैं सब। हाँ सही कहा आपने, बिरले ही होते हैं। नहीं कौन से बिरले होते? पीछे लगवाने वाले या चिंतन करने वाले? चिंतन करने वाले, पीछे लगवाने वाले नहीं, जो अपने आत्मा के लिए बेचैन रहते हैं, अपने लिए बेचैन रहते हैं। हाँ। ऐसे बिरले लोग होते हैं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। तो अभी जैसे शैलन जी कह रहे हैं, ज्यादातर लोग जो हैं वो, मेजॉरिटी ऐसी होती है कि उनका जन्म चूंकि जैन कुल में हुआ है, जैन संप्रदाय में होने के कारण यहाँ की जो जिस तरह की जो क्रियाकलाप हैं उनके वो आदी हो जाते हैं कि मुनियों के साथ रहो, उनको नमस्कार करो, मंदिर जाया करो, तो वो सब करते हैं बाई डिफॉल्ट। और उनमें से बहुत कम ऐसे व्यक्ति होते हैं, जैसे पदमचंद जी कह रहे हैं, जो वास्तव में इस मार्ग को अपनाए हुए हैं। उनके लिए फिर ये दिखावा बहुत गौण हो जाता है, इसकी उन्हें कोई परवाह रहती नहीं। तो हमें कौन सी उसमें आना है, कौन सी कैटेगरी में आना है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। सर काफी लोगों को तो ये सिद्धांत पता भी नहीं है। जैसे हम लोगों को पुण्य से आपका सबका साथ मिल गया,
ऐसे बहुत लोगों को तो धर्म ही नहीं पता है। जैसे हम भी इससे पहले 1-2 साल पहले ऐसे ही कंडीशन थी, हम इसी को धर्म मानते थे। सही कह रहे वो चीज सही चीज पता भी नहीं है तो लोगों को तो उस वहां तक पहुंचते भी नहीं, वो सोच ही नहीं आती, वो विचार ही नहीं आते। सही बात, बिल्कुल सही कहा। ये वास्तव में हमारा जो है पुण्य का उदय ही कह लो, जिसके कारण कि हम इस स्वाध्याय से जुड़ गए हैं और ऐसे सारे प्रबुद्ध श्रोता मिले हैं जिनको बहुत तीव्र रुचि है, इस बात को स्वीकार करते हैं कि इससे उनका जो अंतर्मन है वो बदलने लगा है, उनकी कार्य प्रणाली बदलने लगी है। मैं निशांत को देख के एक बात कहना चाहता हूँ जी कि हम लोग जब बड़े हुए और हमने जब नौकरी चालू करी तो हम सुविधाओं को इकट्ठा करने में लगे रहे। तो हम लोग उस प्रवृत्ति में रह गए कि जितनी जल्दी हो ज्यादा सुविधाएं से सुविधाएं इकट्ठा कर लें, घर ले लें, कार ले लें, स्कूटर ले लें, वो ले लें और उसमें ही ज्यादा लगे रहे। लेकिन जो अभी जो जनरेशन आ रही है वो सुविधाओं की, जो कि वो सुविधाएं उनके पास में स्वतः ही ऑलमोस्ट हैं, बराबर। तो अब उनको वो सुविधाएं बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं करती हैं। उनको बहुत गर्व की अनुभूति नहीं होती है कि उन्होंने कौन सी कार ली है, कौन सा मकान लिया। अब एक अलग ही बेचैनी रहती है कि कुछ पाने की तमन्ना रहती है। तो वो अभी मैं देख रहा हूँ काफी लोगों में, यंग लोगों में जो जुड़ रहे हैं धर्म से, वो एक अच्छी बात है। तो निशान थोड़ी अपनी दिनचर्या बताओ, थोड़ी वहां कैसे करते हो? अंकल एक्चुअली में तो ऐसा कुछ नहीं करता हूँ और ऐसा भी कुछ नहीं है कि जिससे आप कोई अनुमोदना ये सब करें, लेकिन हाँ मैं ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ पे आने के बाद में, वहाँ पे जब तक था इंडिया में तो ऑब्वियसली पापा मम्मी का प्रभाव रहता था, हरदम मंदिर जाता था, रोज का मंदिर था। बॉम्बे में तो अपना जब तक टाउनशिप में थे बीआरसी कॉलोनी में, वहां पे मंदिर था, तो हरदम ये पता चलता था कि मंदिर जाना और भगवान की पूजा करना ये धर्म है। ये जब तक नहीं पता था कि, और जब तक स्वाध्याय भी स्टार्ट नहीं किया था। फिर एक बार जब यूएस आया और फिर यहाँ पे आके प्रॉब्लम चालू हुई कि यहाँ पे तो मंदिर का ही प्रॉब्लम है सबसे बड़ा, और मंदिर यहाँ से काफी दूर है, तो महीने में केवल एक ही बार होता है, तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई मेरे लिए कि अभी मैं करूँ क्या यहाँ पे। फिर पता चला कि एक्चुअली मैं थोड़ी पढ़ाई करना चालू करता हूँ कि एक्चुअली में जैनिज्म क्या है, और इस हिसाब से स्वाध्याय चालू हुआ मेरा। और जब स्वाध्याय चालू हुआ, फिर आपने बिल्कुल सही बोला अंकल कि फिर ऑब्वियसली सारे लिंक्स बनने लग गए और फिर पता चलने लग गया कि मैं अकेला नहीं हूँ, और मेरे से तो बहुत ज्यादा मेरी जनरेशन के या मेरे से छोटे बहुत लोग हैं जो कि ये स्वाध्याय कर रहे हैं और ये जैनिज्म के बारे में सीख रहे हैं। और यहाँ पे तो ये भी पता चला फिर आने के बाद में कि जैनिज्म एक्चुअली में, आई मीन ऑब्वियसली इट्स ए वे ऑफ लाइफ, लेकिन ये एक सब्जेक्ट, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। लोग पीएचडी करते हैं और फिर यूरोप यूएस में ऐसे जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं वहां पे पढ़ाते हैं, मतलब ये एक एक्चुअली में सब्जेक्ट है। तो जब जाके पता चला कि ये जैनिज्म कुछ ज्यादा ही है, और अभी तक जो मैं समझ रहा था धर्म, वो थोड़ा और ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। फिर पढ़ाई करनी चालू की, तो जब पढ़ाई करनी चालू की, स्वाध्याय करना चालू किया, जब पता चला कि जो मैं कर रहा हूँ और जो मैं करता रहा हूँ वो तो कुछ भी नहीं है। और अभी मेरी ये हालत हो गई है कि अभी एक्चुअली में अभी ज्यादा प्रॉब्लम होनी चालू हो गई है। बहुत ही ज्यादा व्याकुल रहता हूँ, बहुत ही ज्यादा आकुलता रहती है कि ऑफिस में अगर टीम मैनेज कर रहा हूँ तो बहुत बार पता चलता है कि मायाचारी हो रही है, बिल्कुल साफ पता चलता है। घर में बाहर घास काटनी पड़ती है तो ये पता चलता है, फील होता है कि इतने जीवों का मैं घात करता जा रहा हूँ, उनको मारता जा रहा हूँ सीधा सीधा। तो अभी ज्यादा प्रॉब्लम होनी चालू हो गई है। तो अभी मेरी दिनचर्या कुछ इस तरह से रहती है कि सवेरे जल्दी उठ के एटलीस्ट सवेरे का थोड़ी पूजा रहती है, 10 मिनट का ध्यान रोज का नियम है। तो 10 मिनट का ध्यान रहता है, और फिर मेरा ट्यूसडे थर्सडे शाम को 1.5 घंटे का स्वाध्याय रहता है। भोपाल में एक दीदी हैं, वो स्वाध्याय कराती हैं। तो ट्यूसडे को मेरे अभी रत्नाकरण श्रावकचार चल रहा है, और थर्सडे को अभी मोक्ष मार्ग प्रकाशक चल रहा है। तो ऐसे 2 चल रहे हैं। और सैटरडे संडे तो मेरी, जो मैंने बताया, मेरी 5 साल का एक्चुअली में कोर्स है परमाकरम ऑनर्स का। वो 6 सेमेस्टर टोटल, क्या कहते हैं, 5 साल के कोर्स के अंदर 10 सेमेस्टर्स हैं, और अभी मैं 3rd सेमेस्टर का एग्जाम खत्म कर रहा हूँ। तो इस तरह से वाला कोर्स की जो क्लासेस होती हैं वो रहती हैं सैटरडे और संडे हर हफ्ते।
तो वो चलता है। तो जो अभी भी टाइम मिलता है मेरे को मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, ये 3 दिन टाइम मिलता है, तो मैं कुछ, जैसे आज फ्राइडे है तो ऐसा कोशिश करता हूँ कि कहीं कुछ सीखने को मिल जाए तो ज्वाइन कर लेता हूँ वाली क्लास। बहुत बढ़िया। और देखो, जो आपको लगता है ना कि मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, अब वो सब दिखने लगा है ना, तो उसमें उस बेचैनी से कैसे मुक्त हो, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे, अगर कल आपको समय मिले, या अगले फ्राइडे जब भी आप आए, तो इसको विशेष रूप से अपन चर्चा करेंगे कि ऐसी स्थिति में जब मुझे साफ साफ दिखने लगे, तीर्थंकरों को तो मति श्रुत अवधि तीनों ज्ञान बचपन से ही होते हैं ना, तो उनको भी बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं, लेकिन फिर भी वो शादियां भी करने वाले होते हैं। तो ये सब वो कैसे मैनेज करते हैं, अपन इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है ना। चलिए साहब, जिनवाणी स्थिति करेंगे। नित्यतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपर भास वेको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वेको बंध वेदि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भवे और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के वो तार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो हे जपुंजन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। नमो कर।